हम सब शिव से अलग नहीं हैं, लेकिन अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ है, हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, बोध नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम उस सुख से, उस शाश्वत आनंद से वंचित हैं। और शिव महापुराण की कथा उसी के लिए है कि हम अपने जीव में शिव का दर्शन कर लें, जीव को यह आभास हो जाए कि मैं ही शिव हूं, शिव से अलग नहीं हूं। यही गुरुओं का मुख्य दायित्व है, कर्तव्य है, यही उनका सारा सदप्रयास है। आपको प्रबोध हो जाए कि आप परमात्मा के ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सुखद सुख राशि। आपको सुख के लिए अन्यत्र भटकना नहीं है, कोई काम करना नहीं है। आप स्वयं आनंद के स्वरूप हो, विग्रह हो, ज्ञान के विग्रह हो, लेकिन आपके ऊपर जो है माया का, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ, वो पर्दे को थोड़ा सा खींचना है, दूर करना है। और ये शिव महापुराण की कथा उस पर्दे को दूर करती है। इसलिए कथा में आप बैठिए, बहुत अच्छी बात है, बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कथा में नहीं बैठेंगे, कथा आपके जीवन में नहीं बैठेगी। और कथा का आपके हृदय में बैठना, आपके जीवन में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? जिस प्रकार पिता बच्चे को तब तक नहीं लेता जब तक बच्चा गंदगी में रहता है। वो कहता है, गृहिणी तेरा बच्चा जो है, इसने सुसु कर दी है, इसने पुट्टी कर दी है, इसको तैयार कर। जब माँ उसको साफ सुथरा कर देती है तब वो आ करके खिलाने लगता है। ऐसा ही होता है। तो चित्त की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक परमात्मा का प्राकट्य हमारे भीतर नहीं होगा। तो चित्त शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट उपाय क्या है? बोले भगवान शिव की कथा को सुनना, शिव पुराण की कथा को सुनना। ये हमारे चित्त को निर्मल करता है। और निर्मल होगा तो क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन होगा तब क्या होगा? कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, पाछे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हे कबीर, जब मन निर्मल होता है तो क्या होता है? जैसे गंगा के जल के समान अगर हमारा मन निर्मल हो गया तो क्या होगा? भगवान के पीछे आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। अरे रुक कबीर रुक, ठहर तो सही, जरा तेरे से बात करनी है। यही भागवत कहती है, यही सारे शास्त्र कहते हैं, यही धर्म कहता है। इसलिए हमको अपने मन को निर्मल बनाना है। और उसमें निर्मल मन में ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। और बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। आप सब यहाँ क्यों हैं? प्रेम के कारण।